बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और दुआ है कि अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। आज मैं आपके लिए एक कम बजट में आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए हमें बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए हमें चाहिए खजूरें और मूँगफली और सफ़ेद तिल। इन 3 चीज़ों से आज हम एक मज़ेदार सा मीठा बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैं तिल को ड्राई रोस्ट कर लूँगी, इससे ये क्रिस्पी हो जाते हैं। फिर हम लेंगे मूँगफली और इसको हम थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे, बहुत बारीक नहीं पीसना। अब पैन में आपने खजूरें डालनी है, इसमें कोई घी कोई ऑयल कुछ नहीं डालना और खजूर को धो के खुश्क करके उनमें से गुठलियाँ निकाल लेनी हैं और आँच को बिल्कुल हल्का रखना है और उस साथ-साथ चम्मच चलाते जाना है। आहिस्ता-आहिस्ता ये गर्म होके नरम होती जाएँगी। खजूर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से नरम कर लिया है, इसको मैश कर लिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे जो मूँगफली हमने कूट के रखी थी, वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप इसको लो बजट से हट के बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप इसके अंदर छिले हुए बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इसको अपने मुसलसल हल्की आंच पे रख के ही जो कुछ भी शामिल करना है इसके अंदर वो मैश किए हुए खजूर में शामिल करते जाएं। जब सब चीज़ें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे तो फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। एक प्लेट को घी से हल्का सा ग्रीस करके उसके अंदर इस तमाम खजूर को फैला दें और चम्मच या हाथ की मदद से इसको फैलाते जाएं, क्योंकि हमने इसको 2 शेप्स में तैयार करना है। तो उसके लिए पहले हम इसको फैला के ठंडा करेंगे, फिर हम इसकी शेप्स में बनाएंगे। फैलाने के बाद हम इसके ऊपर तिल का छिड़काव कर देंगे जो हमने रोस्ट करके रखे थे। इससे इसकी लुक भी प्यारी हो जाती है और इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। और ऊपर से दबा के हम तिल को इसके अंदर फिक्स कर देंगे। ठंडा करने के बाद अब मैं इसको स्क्वायर पीसेस में काट लेती हूँ। ग़िज़ाइयत से भरपूर खजूर का हलवा तैयार है। इसको मैंने क्यूब की शेप में काट लिया और आधे के मैंने बॉल बना लिए। बॉल को मैंने नारियल के पाउडर से कोटिंग करके रख लिया। ये दोनों शक्लें बहुत ही देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं और खाने में भी बहुत मज़ा देती हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने घर वालों को खिलाएं, स्पेशली अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। बाज़ार की आर्टिफिशियल चीज़ों की निस्बत, चॉकलेट्स की निस्बत इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए ज़्यादा मुफीद होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म के कोई मसनूई अज्जा शामिल नहीं किए गए। दुआओं हमें ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।